या ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ऐड करके कुछ डिवाइड करते हैं। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं नंबर कोडिंग में। इसके अलावा जो सेकंड टाइप बनती है वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं नीचे। अब जरा सेकंड टाइप को हम सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन 4 को भी देखें तो क्वेश्चन 4 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें इन दोनों को यूज़ करके हमें ये 41 बनाना है। लेकिन अगर हम 8 और 5 का यूज़ करते हैं तो 8 और 5 से 13 बनेगा, या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बनेगा, और या फिर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तब भी 41 आंसर हमारा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर 8 और 5 के यूज़ से 41 नहीं बना। तो जब नंबर्स के लेटर के प्लेस से कोई लॉजिक ना लगे तो नंबर कोडिंग में एक बार उनके अपोजिट लेटर के प्लेस से भी हम लॉजिक लगा के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम H का अपोजिट करें तो S होता है, और E का अपोजिट करें तो V होता है, और E का कोड लिखा हुआ था 41, S का प्लेस होता है 19, V का प्लेस होता है 22। क्या 19 और 22 से 41 बनेगा? यस, इनको ऐड कर दो 41 बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक था वो इनके अपोजिट लेटर के प्लेस का सम था। तो कभी कभी नंबर कोडिंग में अगर लेटर के खुद के प्लेस से लॉजिक नहीं बनता तो उनके अपोजिट लेटर के प्लेस से भी हम लॉजिक यूज़ करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर माई को लिखा हुआ है 16 से, क्या 16 है? M का अपोजिट N होता है, और Y का अपोजिट B होता है N 14 और B 2, और 14 + 2 होता है 16। तो अगर हम निकालें तो T के अपोजिट होता है G, O के अपोजिट होता है L, G 7 होता है, L 12 होता है, और 7 + 12 हो गया 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 19। तो ये जो 4 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए, चारों ही क्वेश्चन में सिंपल एक ही लॉजिक था कि सारे लेटर्स के जो नंबर थे वो एक साथ यूज़ हुए, या तो ऐड हुए, या ऐड होकर मल्टीप्लाई हुए, या ऐड होकर डिवाइड हुए। अब ये जो लास्ट जो 4 क्वेश्चन है ये है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक लेटर के प्लेस से इंडिविजुअली दूसरा नंबर तैयार हुआ। यहाँ पर इन सबको एक साथ यूज़ नहीं करना, इंडिविजुअल। जैसे 1 से तैयार किया 3, 3 से तैयार किया 7, 14 से तैयार किया 29, 5 से तैयार किया 11। कैसे किया, अब ये लॉजिक हमें देखना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में लॉजिक है डबल प्लस 1, 1 का डबल 2, 2 + 1 3, 3 का डबल 6, 6 + 1 7, 14 का डबल 29, 20, 14 का डबल 28, 28 + 1 29, और 5 का डबल 10, 10 + 1 11। तो यही काम यहाँ करो, लेटर्स के नंबर्स लिखे, प्लेस लिखा, डबल प्लस 1, 2 2 = 4 + 1 5, 15 2 = 30, 30 + 1 31, 9 2 = 18, 18 + 1 19, और 12 2 = 24, 24 + 1 25। तो आंसर आ गया हमारा 5 31 19 25। यही सेम पैटर्न है क्वेश्चन 6 में, 23 15 18 11। अब आप जरा क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखो, और अगर यहाँ हम देखें तो 23 4 15 12 18 9 11 16, क्या लॉजिक हो सकता है? तो अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो इन जितने भी नंबर्स हैं उनका जो सम है वो है 27, 23 + 4 27, 15 + 12 27, 18 + 1 9 27, 11 + 16 27। और जब सम 27 है इसका मतलब यहाँ जो नंबरिंग की हुई है वो उनके अपोजिट लेटर की नंबरिंग है, क्योंकि अपोजिट लेटर के प्लेस का सम होता है 27। तो बस सारे लेटर्स के अपोजिट लेटर का नंबर लिख दो। अगर यहाँ लिखे 4 15 14 5, तो 4 में कितना ऐड करें, 27 बने 33, 15 में कितना ऐड करें 12, 14 में कितना ऐड करें 13, और 5 में कितना ऐड करें 22। तो आंसर आ गया 23 12 13 22। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 7 को, 23 15 18 11। और सोचो जरा, 23 से 5, 15 से 6, 18 से 9, 11 से 2 कैसे बना होगा? या फिर ये रिवर्स भी हो सकता है, 23 से 2, 15 से 9, 18 से 6, पेयर में भी हो सकता है। तो सोचो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितने लेटर्स हैं उतनी ही डिजिट्स हैं। तो ये एक डिफरेंट लॉजिक है जो नंबर कोडिंग में अक्सर यूज़ होता है। और इस पर्टिकुलर पैटर्न में क्या होता है, हर लेटर के जो डबल डिजिट लिखी हुई है उन डबल डिजिट को आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। 2 + 3 5,
1 + 5 6, 1 + 8 9 और 1 + 1 2। तो यहाँ पर डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया हुआ था। तो 1 + 2 3, 1 + 5 6, 2 + 2 4 और 5 एज इट इज़ 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 6 4 5। तो डबल डिजिट को ऐड करके भी हम सिंगल डिजिट में लिख सकते हैं, चाहे तो एज इट इज़ फॉरवर्ड, चाहे तो रिवर्स, चाहे तो पेयर। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 है, और अगर क्वेश्चन नंबर 8 को हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को जरा यहाँ लिख लेते हैं हम। एसिड को कोड किया 1D3 से, तो रिक्वेस्ट की कोडिंग क्या होगी? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अच्छा इसमें लेटर्स और नंबर दोनों मिक्सअप हैं, और अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सिर्फ 2 लेटर तो चेंज हुए हैं लेटर में, और 2 लेटर लेटर में चेंज हुए हैं, और 2 लेटर चेंज हुए हैं नंबर में। तो इन दोनों लेटर्स में ऐसी क्या खास बात थी ताकि इसी को नंबर में चेंज किया? तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये जो दोनों ही लेटर्स हैं, ये दोनों ही वॉवल्स हैं जिसको नंबर में चेंज किया, और ये दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं जिसको लेटर में चेंज किया। तो यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ हो रहा है वो हो रहा है वॉवल और कॉन्सोनेंट का। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वॉवल और कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक यूज़ हो सकता है। वॉवल को हम डिफरेंट अप्रोच से कोड करें और कॉन्सोनेंट को डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करें। तो वॉवल को तो चेंज किया है नंबर में, और कॉन्सोनेंट में किया है +1। देख सकते हो आप, C का D कर दिया और D का E कर दिया, +1 +1। तो सारे कॉन्सोनेंट में +1 करें, R का S, Q का R, S का T और T का U। लेकिन जो वॉवल का नंबर किया A का 1, तो A का प्लेस तो 1 ही होता है, लेकिन I का प्लेस होता है 9। 9 को इन्होंने लिखा 3। किस बेसिस पे? तो अगर हम वॉवल्स की बात करें तो टोटल 5 वॉवल्स हैं, A, E, I, O, U, 1 2 3 4 5। तो वॉवल्स में A का प्लेस होता है 1 और I का प्लेस होता है 3। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस यहाँ पे वॉवल्स के प्लेस लिखे हुए हैं। तो अगर E के प्लेस की बात करें तो 2, U के प्लेस की बात करें तो 5 और E के प्लेस की बात करें तो 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया S2R52TU। तो कभी कभी क्वेश्चन को हम वॉवल और कॉन्सोनेंट के लॉजिक से भी कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ड है स्टाफ, इसको कोड किया 14 से। एक वर्ड है मैनेजर, मैनेजर को कोड किया हमने 34 से। एक वर्ड है असिस्टेंट, असिस्टेंट को कोड किया हमने 36 से। और हमसे पूछा है व्हाट विल बी द कोड फॉर डायरेक्टर। डायरेक्टर का कोड क्या होगा? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर क्वेश्चन नंबर कोडिंग का है तो अगर उस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है तो हमें हर एक लेटर के ऊपर उसकी नंबरिंग लिखनी होगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर हम हर एक लेटर के ऊपर उसकी नंबरिंग लिखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा काफ़ी टाइम वेस्ट, यानी कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन ये बनेगा, और इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। तो यानी कि इस क्वेश्चन को हमें बिना नंबरिंग किए ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये क्वेश्चन होगा काफ़ी लेंदी, और इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता। तो सोचो जरा, इस क्वेश्चन को बिना नंबरिंग के कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये जो 14 लिखा है वो किस बेसिस पे लिखा गया होगा? क्या टोटल नंबर ऑफ लेटर 14 है? नहीं। तो फिर तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, कभी कभी वॉवल और कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक यूज़ हो सकता है, तो वही लॉजिक यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक वॉवल है इसलिए एक नंबर, बाकी के 1 2 3 4 4 कॉन्सोनेंट है, एक स्वर है, 4 व्यंजन है। एक वॉवल 4 कॉन्सोनेंट। 1 2 3 वॉवल्स हैं, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 वॉवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट हैं। 1
2 3 वॉवेल्स हैं, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमने अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े। फर्स्ट लेटर कोडिंग जिसमें हमने 5 लॉजिक देखे, सेकंड नंबर कोडिंग जिसमें हमने 2 टाइप के पैटर्न देखे। एक तो सारे लेटर्स के प्लेस का सम करके या तो डायरेक्ट सम है या मल्टीप्लाई या डिवीज़न है। सेकंड इंडिविजुअल से, उसमें हमने कुछ वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी पैटर्न देखा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पैटर्न पर, मिक्स्ड कोडिंग। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर जो है मिक्स कोडिंग से रिलेटेड। मिक्स कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप जो कि आपके सामने लिखी हुई है, इस टाइप में 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने। इफ़ रेड मीन्स येलो, यदि लाल मतलब, मीन्स का हिंदी अगर हम बोले लाल मतलब या फिर लाल का अर्थ, यदि लाल मतलब पीला, पीला मतलब नीला, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। सेम क्वेश्चन इज हियर, सेम क्वेश्चन। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, इज कॉल्ड मीन्स कहा जाए। द डिफरेंस इज, दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जहाँ पे मीन्स वर्ड यूज हुआ वहीं हमने क्या वर्ड यूज किया, इज कॉल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में बनता है। पहला लैंग्वेज मीन्स की फॉर्म में, सेकेंड लैंग्वेज इज कॉल्ड की फॉर्म में। देखो ये मीन्स वर्ड है और ये इज कॉल्ड वर्ड है। क्वेश्चन एकदम सेम है। यहाँ भी हमसे यही पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, और इस क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे आंसर दें। तो जरा एक बार हम कलर का सीक्वेंस नोट करते हैं। कलर का सीक्वेंस क्या है, रेड, रेड के बाद है येलो, दोनों ही क्वेश्चन के अंदर। येलो के बाद है ब्लू, देन ऑरेंज, देन ग्रीन, और फाइनली गिवन है रेड। पहला क्वेश्चन है मीन्स की फॉर्म में, सेकंड क्वेश्चन है इज कॉल्ड की फॉर्म में। अच्छा, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। वैसे स्काई का कलर क्या होता है, स्काई का कलर होता है ब्लू, लेकिन ये क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में कोड है। एक तो मीन्स की फॉर्म में कोड है, दूसरा इज कॉल्ड की फॉर्म में कोडेड है। अब हमें बस एक छोटा सा काम ये करना है, अगर क्वेश्चन मीन्स की फॉर्म में है, अगर क्वेश्चन मीन्स की फॉर्म में है तो जो हमारा आंसर होगा वो पहले वाला होगा, यानी कि ब्लू से जस्ट पहले क्या लिखा है, येलो। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर है येलो। और अगर क्वेश्चन इस कॉल्ड की फॉर्म में है तो जो आंसर होगा वो होगा जस्ट आफ्टर बाद वाला, और ब्लू के बाद क्या लिखा है, ऑरेंज। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑरेंज। बस इतना हमें करना था। मीन्स के लिए हम आंसर देते हैं पहले वाला, और इस कॉल्ड के लिए आंसर देते हैं बाद वाला। तो मीन्स के लिए हो गया येलो और इस कॉल्ड के लिए हो गया ऑरेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द कलर ऑफ ट्री, ट्री का कलर क्या होता है, तो ट्री का कलर होता है ग्रीन। अब अगर ये क्वेश्चन मीन्स की फॉर्म में होता तो आंसर हमें क्या देना होता, ऑरेंज, और अगर यही क्वेश्चन इस कॉल्ड की फॉर्म में होता तो आंसर क्या देना होता, रेड। अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर होता है रेड। तो अगर रेड की अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चन मीन्स की फॉर्म में होता तो आंसर होता रेड से पहले ग्रीन, और अगर क्वेश्चन इस कॉल्ड की फॉर्म में होता तो आंसर होता रेड के बाद येलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ इतना हमें करना था, मीन्स के लिए आंसर देना है पहले वाला और इस कॉल्ड के लिए आंसर देना है बाद वाला। तो मिक्स कोडिंग की ये एक टाइप थी। अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड टाइप पर और देखते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं मिक्स कोडिंग के सेकेंड टाइप पर। तो मिक्स कोडिंग का सेकेंड टाइप कुछ इस टाइप से होता है कि एक सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में कोड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ आर यू, हाउ आर यू को कोड कर दिया नी टिन फू। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, हमने उन क्वेश्चंस में देखा था हम एक सिंगल लेटर को दूसरे सिंगल लेटर में कोड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल लेटर को दूसरे सिंगल लेटर में कोड नहीं किया, यहाँ पर पूरे के पूरे एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें यही पता लगाना है कि एक वर्ड को हम दूसरे वर्ड में कैसे चेंज करें और कैसे पता चलेगा हाउ का कोड NEE है, TIN है या FU है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। हम ना स्टेटमेंट को कंपेयर कराएंगे, क्योंकि जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन होंगे डेफिनेटली उतने ही उनके कोडेड वर्ड राइट हैंड साइड भी कॉमन होंगे। क्योंकि अगर U का कोड FU ऊपर है तो
तो डेफिनेटली जो नीचे यू है तो नीचे भी हमें एफ यू वर्ड मिलेगा। तो चेक हम करते हैं कितने वर्ड हमारे लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, क्योंकि जितने लेफ्ट हैंड साइड कॉमन होंगे डेफिनेटली उतने ही राइट हैंड साइड भी कॉमन होंगे। तो अगर हम चेक करें लेफ्ट हैंड साइड कितने वर्ड कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 2 वर्ड कॉमन है, आर यू। तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी कितने वर्ड कॉमन होंगे, 2 वर्ड कॉमन होंगे जो आर और यू को कोड करेंगे, क्योंकि जो आर और यू का कोड ऊपर होगा वही आर और यू का कोड नीचे भी होगा। तो चेक करते हैं राइट हैंड साइड कौन से 2 वर्ड कॉमन है। राइट हैंड साइड 2 वर्ड कॉमन है, नी टिन और नी। तो हमें ये पता चल गया इस क्वेश्चन से जो आर और यू का कोड होगा डेफिनेटली नी और टिन में से एक होगा, बट हम डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकते वो नी है आर के लिए या यू के लिए, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा, ये जो कोड बचा हाउ वर्ड बचा वो किसके लिए बचा, फॉर। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर हाउ, तो इसका आंसर होगा फॉर। सेकेंड हमारे लिए जो बचा वो बचा देयर, और अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो बचा सी। तो जो देयर का कोड होगा वो होगा सी। तो देयर जो क्वेश्चन 4th है उसका आंसर आ गया सी। लेकिन जो क्वेश्चन सेकंड में हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर आर, तो आर का कोड हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसका आंसर होगा आइदर नी और टिन। इन द सेम वे यू का कोड भी हम फिक्स नहीं कर सकते, उसका भी आंसर होगा आइदर नी और टिन। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 3 सेंटेंस हैं, तो यहाँ पर हमें पहले फर्स्ट को सेकंड थर्ड से कंपेयर कराना होगा, फिर सेकंड को थर्ड से कंपेयर कराना होगा। तो चलो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर कराएं तो चेक करते हैं कितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है। तो यहाँ पर 1 वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, तो डेफिनेटली एक ऐसा नंबर होगा जो राइट हैंड साइड भी होगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ध्यान से देखें तो 2 ऐसा नंबर है। इसका मतलब ये हो गया जो इस वर्ड है वो किससे कोड होगा, नंबर 2 से कोड होगा। क्या फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है, डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड में गुड कॉमन है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी एक नंबर होगा जो गुड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम राइट हैंड साइड कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड 5 कॉमन है। इट मीन्स जो गुड का कोड हो गया वो हो गया 5। अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड और थर्ड को, और सेकंड और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम इससे ज़्यादा वर्ड पता नहीं लगा सकते। अच्छा, ये जो 7 बचा नंबर वो किसके लिए बचा, शी के लिए बचा। तो हमें सिर्फ इतना पता चला शी रिप्रेजेंट करेगा 7 को, इज रिप्रेजेंट करेगा 2 को, और गुड रिप्रेजेंट करेगा 5 को। ये जो ही और बैड है इनके जो कोड होंगे वो 8 और 9 में से कुछ भी हो सकते हैं। आर और वी का जो कोड होगा वो 1 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना है। हमें कोड बताना है आर ही गो का कोड क्या बनेगा। तो जैसा कि हमें पता है जो आर का कोड होगा, आर का कोड 1 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो आर ईदर 1 और 4 से रिप्रेजेंट होगा। इन द सेम वे जो ही का कोड होगा वो 9 और 8 में से कुछ भी हो सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ईदर 9 और 8 इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। अब लास्ट वर्ड बचा गो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहीं भी गो नहीं है। तो जो गो वर्ड है वो एक नया वर्ड है, और इस न्यू वर्ड की कोडिंग एक न्यू नंबर के साथ होगी, और उस नंबर के साथ होगी जो कि नंबर यहाँ पर प्रेजेंट ना हो। तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। 4 में से वो ऑप्शन सही होगा, 4 ऑप्शंस में से या 5 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन हमारा सही होगा जिस ऑप्शन में 1 और 4 में से कोई भी एक नंबर हो, 9 और 8 में से कोई भी एक नंबर हो, और एक होना चाहिए हमारे पास नया नंबर। तो चेक करते हैं क्या ऑप्शन ए में 1 और 4 में से कोई भी एक नंबर है। यस, 1 है। लेकिन यहाँ पर 9 और 8 में से कोई भी एक नंबर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं हम ऑप्शन बी को, क्या 1 और 4 में से कोई भी एक नंबर है। यस, 1 और 4 में से 1 है। क्या 9 और 8 में से कोई भी एक नंबर है। यस, 9 और 8 में से 8 है। लेकिन क्या 5 हमारे लिए एक नया वर्ड है जो गो को रिप्रेजेंट कर सकता है। नहीं, क्योंकि जो 5 रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा गुड को, ना कि गो को। इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत। क्या ऑप्शन सी में 1 और 4 में से कोई भी एक नया नंबर है। कोई भी एक नंबर है 1। क्या
क्या 9 और 8 में से कोई भी नंबर है? 8। क्या 3 हमारे लिए एक न्यू नंबर है जो गो को रिप्रेजेंट कर सकता है? यहाँ पर कहीं भी 3 नहीं है, इसीलिए 3 रिप्रेजेंट कर सकता है गो को, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे। वो ऑप्शन हमारा सही होगा जो 1 और 4 में से कोई भी एक नंबर हो, 9 और 8 में से कोई भी एक नंबर हो, और एक हो हमारे पास नया नंबर। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में जो कि हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग को पढ़ा था, उसके बाद हमने मिक्स कोडिंग को पढ़ा, उसके बाद हमने नंबर कोडिंग को पढ़ा, और सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा मिक्स कोडिंग। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में, और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए और लॉजिक्स डिस्कस किए, किस तरीके से किस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है और जल्दी से कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा, ये सारे पैटर्न हमने डिस्कस किए। तो ये चैप्टर होता है फिनिश। ओके, थैंक यू।